बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों को जिन कंपनियों को सरकार इस साल बेचना चाहती थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से सरकार ने स्टॉप कर दिया है। ये कंपनियां 2025 में बिकेंगी। तो कौन सी वो कंपनियां हैं, क्या डिटेल है, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसी साल देश में लोकसभा चुनाव है और वित्त वर्ष 23-24 के बाद अब चंद महीने बचे हैं। 1 फरवरी पर केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में विनिवेश को लेकर के अब सरकार की कोशिशें अगले कुछ महीनों में तेज हो सकती हैं, क्योंकि विनिवेश के लक्ष्य से सरकार अभी काफी दूर है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक करीब 20% यानी 10,051.73 करोड़ रुपए ही आरंभिक सार्वजनिक निगम यानी आईपीओ और बिक्री पेशकश यानी कि ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचकर जुटाए गए। इसके अलावा सरकारी कंपनियों से डिविडेंड के रूप में सरकार को 43,843.38 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी कंपनियों में आंशिक हिस्सेदारी बेचकर और डिविडेंड से सरकार को चालू वित्त वर्ष में अब तक 53,895.11 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। विनिवेश वाली कंपनियों की लिस्ट में आपको बता रहा हूं। हालांकि प्रस्तावित विनिवेश की लिस्ट में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई, दूसरी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर और आईडीबीआई बैंक का निजीकरण सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी कई सरकारी कंपनियों में कुछ हिस्सेदारी कम करने का भी सरकार का प्लान है, लेकिन अब सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके फैसले ले रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब आम चुनाव के बाद ही इन नई सरकार इस काम में तेजी से आगे बढ़ाएगी। हालांकि अंतरिम बजट में इनमें से कई लंबित लेन देन को आगे बढ़ाने का सरकार की मंशा का संकेत मिलने की संभावना है, क्योंकि विनिवेश के एक नए टारगेट को लेकर के अंतिम फैसला पूर्ण बजट में लिया जाएगा, जो वर्ष के अंत में पेश किया जाएगा। इसी बीच पिछले कुछ हफ्तों में डीआईपीएम भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की 50,000 करोड़ रुपए के प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की तलाश कर रहा है। इसने लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए बोलीदाताओं की रुचि की कमी के कारण सेल की एक इकाई सेलम स्टील प्लांट, सेलम के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है। यही नहीं, जानकारों का भी मानना है कि सार्थक निजीकरण अप्रैल-मई के आम चुनाव के बाद ही हो सकता है। गौरतलब है कि इसमें पहले सरकार लगातार 4 बार भी विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है और अभी सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने विनिवेश लक्ष्य से 40,949 करोड़ रुपए पीछे। सरकार की लिस्ट में एससीआई, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएएल लाइफ केयर और आईडीबीआई बैंक सहित कई केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सेल के लिए रेडी हैं। इसमें पहले साल 2022 में एयर इंडिया को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का सफलतापूर्वक निजीकरण करने के बावजूद सरकार को 2023 में आगे सीपीएसई विनिवेश हासिल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये था हमारा सरकार द्वारा कंपनियों को जो बेचा जा रहा है, उन कंपनियों का जो बेचने का अमाउंट रखा है, लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य बारे में न्यूज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।
साथ ही ये भी बताएं सरकार का इन कंपनियों का बेचना क्या उचित है या अनुचित है। मेरा ऐसा मानना है कि टाटा जैसे एयर इंडिया जैसी कंपनी सरकार को बेचने उचित है, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए का लॉस सरकार को हो रहा था। सरकार ने वो कंपनी एयर इंडिया कंपनी टाटा को बेच दिया, यानी सरकार का जो करोड़ों रुपए लॉस हर साल हो रहा था वो लॉस होना बंद हो गया। इसी तरह सरकार उन्हीं कंपनियों को बेच रही है या अपना शेयर्स कम कर रही है जिन कंपनियों से सरकार को नुकसान हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर ऐसी कंपनी के शेयर्स कंपनी सरकार मार्केट में बेच रही है तो उनसे कोई नुकसान सरकार को नहीं है, उससे फायदा ही है। हर आदमी चाहेगा जिस जगह से उसको नुकसान हो आगे नुकसान ना हो, इसके लिए उन शेयरों को बेचना या उस कंपनियों को बेचना मेरे हिसाब से उचित है। आप क्या क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।